नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की सीरीज़ का यह हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 640 क्वेश्चन याद किए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखे। तो चलिए अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 641वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए राजवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूतिवर्धन, डी नरवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुष्यभूतिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट राज्य, सूची सेकंड राजधानी। ए वर्धन, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थर्ड थानेश्वर। वही मौखर वंश की राजधानी फोर्थ कन्नौज। वाकाटक की पुरिका और मैत्रक की वल्लभी। तो हमारा कोट सही हो जाएगा ए का थर्ड, तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ। तो इस तरह से सी का फर्स्ट पुरिका और डी का टू वल्लभी। तो हमारा कोट डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट राजवंश, सूची सेकंड संस्थापक। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक पुष्यभूति था। वहीं मौखर वंश का संस्थापक ईशान वर्मा और वाकाटक का विद्या शक्ति और मैत्रक का भट्टार्क। तो इसका कोट सही होगा ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ बी और सी में दो में हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बी का सेकंड, तो बी का सेकंड हमारा बी में आ रहा है, तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया। ए बंगाल को, बी कन्नौज को, सी बैजयंती या बनवासी को, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी बैजयंती या बनवासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबसार, डी हर्षवर्धन। सही आंसर है इसका डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। इसका सही आंसर है बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए फायान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी हुइंगसांग। सही आंसर इसका डी हुइंगसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी परांतक प्रथम। सही आंसर है बी नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त और डी हर्षवर्धन। सही आंसर है इसका डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। सही आंसर है सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए ऐहोल अभिलेख, बी बंसखेड़ा लेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी हुइंगसांग के वर्णन से। सही आंसर है ए ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशील होड़ हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपलब्धियां निम्न में से किसकी थी? ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्यवर्धन, डी राज्यवर्धन। तो इसका सही आंसर है बी
प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। सही आंसर इसका सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, डी प्रभाकर वर्धन, डी राज्यवर्धन। सही आंसर है बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुएनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। सही आंसर है डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। सही आंसर है सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशन सेकंड, डी भास्कर वर्मा। सही आंसर है ए शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए महानदी के, बी ताप्ती के, सी नर्मदा के, डी गोदावरी के। सही आंसर है सी नर्मदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। सही आंसर है इसका सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी बराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष की जीवनी, बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। सही आंसर है बी प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही आंसर है बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ए शक शासक रुद्रदमन से, बी मौखर नरेश गृहवर्मा से, सी वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, डी मैत्रिक नरेश भट्टारक से। सही आंसर है बी मौखर नरेश गृहवर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? ए मालवा नरेश देवगुप्त, बी गौड़ नरेश शशांक, सी मैत्रक नरेश भट्टारक, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी गौड़ नरेश शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। सही आंसर है ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राज्यवर्धन और डी राज्यवर्धन सेकंड। सही आंसर है ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। सही आंसर है बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि बाणभट्ट निवासी था? ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी थानेश्वर हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागानंद का रचनाकार कौन था? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति, डी भास। सही आंसर है बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ए कन्नौज व प्रयाग में,
बी प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर व वल्लभी में, डी वल्लभी व प्रयाग में। सही आंसर है ए कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी वात्सायन, डी हर्षवर्धन। सही आंसर है डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी शशांक। सही आंसर है इसका सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में हुएन को याद करने का मुख्य कारण है। ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सी यूकी की रचना। सही आंसर है इसका डी सी यूकी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था। ए वातापी वादामी, बी कल्याणी, सी वेंगी, डी तंजौर। सही आंसर है इसका ए वातापी वादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ए ध्रुवसेन सेकंड, बी शशांक, सी देवगुप्त, डी गृहवर्मा। सही आंसर है ए ध्रुवसेन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा। ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। ए वांग हुएन-त्से, बी वेन-त्सांग, सी इसिंग, डी फायान। सही आंसर है ए वान हुएन-त्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ए फायान, बी हुएनसांग, सी इत्सिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। ए 12, बी 13, सी 14, डी 20। सही आंसर है इसका सी 14। नेक्स्ट, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ए अशोक को, बी चंद्रगुप्त सेकंड को, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासायोग आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग, डी उज्जैन। सही आंसर है ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। ए पुलकेशन फर्स्ट ने, बी पुलकेशन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य फर्स्ट ने, डी विक्रमादित्य सेकंड ने। सही आंसर है बी पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी हर्षवर्धन। सही आंसर है इसका डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट रचना, सूची सेकंड रचनाकार। ए हर्षचरित कादम्बरी, ये रचना की है बाणभट्ट ने। वहीं नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये रचना की है भर्तृहरि ने। सूर शतक इसकी रचना की है मयूर ने। और वहीं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इसकी रचना की है हर्षवर्धन ने। तो ए का फोर्थ और बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 1। तो इसमें ए का
फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि, डी मयूर। सही आंसर है बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी ह्वेनसांग, डी इत्सिंग। सही आंसर है सी ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार का अर्थ है ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? ए 1/10 से 1/16, बी 1/6 से 1/10, सी 1/4 से 1/6, डी 1/3 से 1/4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1/6 से 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखर शासकों की राजधानी थी? ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कन्नौज। तो इस तरह से आज हमने अपनी इस वीडियो में 50 क्वेश्चन याद किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वो प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। तो इसी तरह से ये वीडियो आती रहेंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।